समर्पितं जगतां हिताय ऋषिं दयानन्द अहं नमामि गुरु दयानन्द अहं नमामि। इस सायंकाल की बेला में हमने इस संसार का एक सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ को करते हुए सत्संग की तरफ बढ़ रहे हैं और इस कार्यक्रम का आयोजन राज्यपाल निर्मला बत्रा दयानंद वेद प्रचार ट्रस्ट के द्वारा घर घर यज्ञ हर घर यज्ञ की योजना के अंतर्गत हो रहा है। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानने की योग्य भद्र पुरुषों एवं माताएं बहनें, विषय इस संसार में सबके अलग अलग निर्धारित होते हैं। अगर आप किसी बच्चे से हिंदी मीडियम का है उसे कहेंगे कि नहीं तुझे अंग्रेजी में ही बात करनी है तो कर पाएगा? जी कर लेगा? नहीं कर पाएगा। और अंग्रेजी वाले को कहेंगे उर्दू में बात कर तो करेगा? हैं? आप में से कितने लोग हैं जो उर्दू में बोल सकते हैं? कोई नहीं। अच्छा उर्दू छोड़ दीजिए, शुद्ध हिंदी में ही बात कर ले। जी? अभी हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में भी हमारा उच्चारण शुद्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने अपने जीवन में उसके लिए समय नहीं दिया। और कहीं कहीं पर इंटरव्यू होते हैं उसके लिए। जब हम जॉब में जाते हैं, किसी नौकरी के लिए जाते हैं, तो जहां पर उच्चारण नहीं होता साफ, वहां से हमें क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है कि नहीं? सही शब्दों का प्रयोग नहीं किया, उच्चारण में दोष पाया गया, आप अटक रहे हैं, आप बोलने में हिचकिचा रहे हैं, तो क्या हो जाता है? आपको हटा दिया जाता है। ऐसे ही संसार में आपके साथ भी होता है। जैसे हमारे बीच में हमने ये यज्ञ का कार्यक्रम रखा, यज्ञ के साथ दो चीजें और जुड़ी होती हैं। यज्ञ तभी पूरा होता है जब दो चीजें और होती हैं। देव पूजा पहले हमने कर दी, अब सत्संग कर रहे हैं, उसके बाद दानेश्वर। तीन चीजें अगर व्यक्ति करता है तो उसकी क्या होती है? ये यज्ञ पूरा होता है। अब यज्ञ हमने किया बैठकर, अब मैं सबसे एक प्रश्न करूंगा कि जो लोग यज्ञ में बैठे थे या जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उसमें से शराब, मांस, जुआ इत्यादि कौन लेता है? कोई है? हाथ खड़ा कर लो भाई, शर्माने की बात थोड़ी है कि नहीं? मुझसे झूठ बोलने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, न कोई लाभ होगा। क्योंकि आप किससे झूठ बोल रहे हैं? परमात्मा। आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा देख रहा है कि आप कितना सत्य बोल रहे हैं। और सत्य बोलेंगे तो क्या होगा? सत्य हमेशा असत्य पर क्या करता है? विजय प्राप्त करता है। अगर आप यहाँ सत्य बोलेंगे तो आप जितेंद्रिय होंगे। झूठ वाली जो इंद्री है ना, उस पे क्या करेंगे? विजय प्राप्त। अच्छा, इसका सेवन जो करेगा तो क्या लाभ होगा? स्वास्थ्य एकदम, किडनी अच्छी हो जाएगी, है कि नहीं? और क्या क्या होता है? मैं तो पीता नहीं, इसलिए मैं इसका लाभ नहीं जानता। है जी? जो पीता है इसको, उसका लाभ जानता है। कहते हैं नशा नाश कर देगा फिरोगे दाने दाने को, और जब तुम गिरोगे जमीन पर कोई नहीं आएगा उठाने को। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो लोग नशा करते हैं और नशे के कारण ही, देखिए, जुए के कारण ही, मांस आदि के कारण ही
हमारे देश की दुर्दशा हुई थी। आपको पता है, इतिहास अगर आप पढ़ते होंगे तो महाभारत के पश्चात आप देखिए सारी जितनी भी अवनति हुई है भारत देश की, इस आर्यावर्त की, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? शराब, जुआ, मांस। और जो ये खाता है उसको क्या कहते हैं जी? इस शरीर में दो लोग रहते हैं, एक देव रहते हैं, एक राक्षस रहते हैं। कौन रहते हैं? रावण इसी शरीर में था, है? रावण का शरीर देखा होगा आपने टीवी में, मनुष्य जैसा ही दिखता था, लेकिन लोग उसको क्या कहते थे? राक्षस। और राम भी उसी शरीर में थे, वैसे ही देखते थे, उनको क्या कहते थे? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। वो देव मानुष कहते। और हम उसी चोले को पाकर क्या बन जा रहे हैं? राक्षस। और राक्षसों के लिए संसार में कहीं भी ईश्वर ने जगह नहीं बनाई। हमेशा देवता उनके लिए आते हैं और उनको सुधार गृह में डाल देते हैं, और जब तक सुधरते नहीं है तब तक वहां पर उनकी यातना होती है। तो जैसे मैंने कहा कि उर्दू बोलने वाले को अगर इंग्लिश बोलने के लिए कह दोगे तो वो नहीं बोलेगा, या हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा इंग्लिश मीडियम की बातों को नहीं समझ पाएगा या ना बोल पाएगा। उसी प्रकार जो जिसका भोजन है वो नहीं करेगा तो संसार में बैलेंस बनेगा? है जी? दोष किसका देते हैं? कलयुग। क्या है? अरे भाई वो तो आता जाता रहता है कि नहीं? युग कितने होते हैं? 4। ये बीतेगा तो दूसरा आएगा, वो बीतेगा तो तीसरा आएगा, वो बीतेगा चौथा आएगा। लेकिन हम क्यों उसके हिसाब से बदल जाते हैं? क्या आवश्यकता है इन सब चीजों को पीने और खाने की? अच्छा, मदिरा, मांस, जो नशे वाली चीजें, भांग, गांजा इत्यादि जो है, अगर उसको कोई खाता है तो उसकी बुद्धि तीव्र होती है जी? उसके लिए एक बहुत अच्छी संस्कृत में कहावत है, बुद्धिम लुम्पन्ति यद द्रव्यम मदकारी तद उच्यते। बुद्धि लुम्पन्ति यद द्रव्यम मदकारी तद उच्यते। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर किसी ने शराब पी है तो शराब पीने के बाद वो क्या करता है? आपने देखा होगा कि नहीं देखा? इतने शांति से बैठे इतने अच्छे आदमी तो मैंने कहीं नहीं देखे। सो रहे हो, खा के नहीं आए हो, आवाज ही नहीं है। अभी सैनी जी ने जो मंत्र बोला था, ये तो यथा समीह से ततो नो अभयम कुरु समना कुरु प्रजाभ्या अभयम नः पशुभ्या। संसार में, इस ब्रह्मांड में जहां जहां आप इस सृष्टि की रचना करें वहां वहां मेरे लिए अभय प्रदान हो। क्या हो? अभय प्रदान हो। चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई पक्षी हो, मेरे लिए भय वाला वहां पर कुछ भी ना हो। आप ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर की बताई हुई बातों को क्या करते हैं? अभी हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र बोल रहे थे, है नहीं? सभी को मैंने देखा, अधिकतर लोगों को मंत्र आता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मंत्र में हमने क्या प्रार्थना की? विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न। हे भगवान, हे सकल जगत को उत्पन्न करने वाले परमपिता परमेश्वर, मेरे जीवन से क्या दूर करो? दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुख। क्या क्या? दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दे। परासुव, बहुत दूर फेंक दो। यद भद्रम, भद्रम मतलब अच्छा, कल्याणकारक। तन्न आसुव, उसको मुझे प्राप्त कराओ। अग्ने नया सुपथाराय, ये मंत्र बोलते हैं। उससे क्या बोलते हैं लास्ट में? अर्थ क्या आता है? कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को हमसे क्या कर दीजिए? दूर कर दीजिए। इतने अच्छे भव्य मंत्र वेदों में बताए गए हैं, लेकिन हम बोलते हैं, लेकिन मानते और करते मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है कि यहां से जल्दी छुट्टी हो और फिर जाऊं अपने अड्डे पे बैठूं, बहुत देर हो गई। इतना ज्यादा पुण्य की बातें मैं अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर सकता एक साथ, नहीं शुगर लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
और फिर उसके लिए 2-4 पैग एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, है जी। तो ये प्रार्थनाएं, दिव्य प्रार्थनाएं हम वेदों से लेते हैं और मंत्रों के द्वारा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में धारण, इसका क्या मतलब हुआ कि भगवान को दिखावटी पूजा कर रहे हैं। जितनी भी पूजा कर रहे हैं क्या हो रही है? अच्छा, दिखावटी की पूजा जो भी करेगा उसका फल दिखावटी ही मिलेगा, है कि नहीं? फल जो हम इच्छा कर रहे हैं, पुण्य से फलम इच्छन्ति पुण्यम निक्षन्ति मानवा, पुण्य फल की तो इच्छा सब करते हैं, लेकिन पुण्य कर्म करने की इच्छा नहीं करते। जो यज्ञ हो रहा है यहाँ पर कितने लोग उपस्थित हैं और कितने लोगों को बताया होगा उन्होंने, सुखदेव जी ने, तो वो बहाने बना दिए कि मैं नहीं आ सकता, मेरे यहाँ प्रोग्राम है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, है कि नहीं? उसका कारण क्या है कि उनके अंदर, हमारा शरीर 3 गुणों से चलता है। कितने गुणों से? 3 गुणों से। कौन कौन से हैं? सतोगुण, दूसरा कौन सा है? रजोगुण, और तीसरा क्या है? तमोगुण। यही बात को अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा था। क्या कहा था कि हे पार्थ, क्या तुम जानते हो कि इस संसार में ना चाहते हुए भी ऐसा क्यों लगता है कि मुझे किसी ने प्रेरित किया है ऐसे कर्म करने को जो कर्म नहीं करने चाहिए? तो अर्जुन ने कहा ऐसा तो मैं नहीं जानता, ऐसा क्यों होता है मेरा मन, मेरा अंतःकरण ये ऐसा क्यों चाहता है कि ना चाहते हुए भी मैं उस कर्म को करता हूं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अगर मैं पंडित जी को बता दूंगा अपनी, तो बताएंगे ऐसे ऐसे करो, नहीं पियोगे फिर, है कि नहीं? तो कहते हैं नहीं पीने की इच्छा भी होती है तब भी पीना पड़ता है, ऐसी परेशानी है मेरे जीवन में। मेरी इच्छा पीने की नहीं है, बिल्कुल। क्या है? मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन जबरदस्ती पीनी पड़ती है क्योंकि बहुत दुख है मेरे जीवन में। ऐसे भी बहाने होते हैं। तो इसी बहाने के लिए उन्होंने पूछा कि ना चाहते हुए भी ऐसा क्यों बुरे बुरे कर्म करने के लिए मेरा मन बहुत तेजी से भागता है, जैसे मेरी गर्दन पर किसी ने तलवार रख के वो काम करवाया हो। तो उन्होंने कहा काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव। उन्होंने कहा काम क्रोध में जब हम आते हैं तो रजोगुण उत्पन्न होता है। क्या होता है? इसके कारण ना चाहते हुए भी वो गलत काम, वो दुष्कर्म हम करने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित हो जाते हैं। तो ये हमारे जीवन में बड़ा सौभाग्य का दिन होता है कि जब हम अपने जीवन में ऐसे सत्संग करने के लिए आते हैं। अभी यहाँ पर जादू टोना वाला हो रहा होता, टोटका हो रहा होता, तो कितने लोग होते हैं जी? पंडित जी आए हैं कोटद्वार से और वो जो जो शराब पीते हैं उनके सबके झाड़ फूक करके कल से शराब जो है बंद करवा दी है। बहुत सारे लोग आए, है कि नहीं? और वो ना आए तो उनकी पत्नियां खींच के लाएं, उनके बच्चे खींच के लाएं, अगर ऐसा कोई करने वाला आ जाए। लेकिन जहां पर सत्य की बातें होती हैं, जहां ईश्वर की बातें होती हैं, जहां पर वेद की बातें होती हैं, वहां पर भीड़ तंत्र नहीं होता, क्योंकि उनकी अविद्या क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। जब अविद्या दूर हो जाएगी तो ऐसे काम करेंगे, हैं? विद्याम च विद्याम च, विद्या और अविद्या, यस्तद वेदो भयम सहा, जो इनके बारे में जान जाता है, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्याया मृतम अश्नुते। अविद्या कहाँ ले जाती है? अंधकार कहाँ ले जाता है? अज्ञान कहाँ ले जाता है? मृत्यु के पास, है कि नहीं? और विद्या कहाँ ले जाती है? ज्ञान कहाँ ले जाता है? अस्तोमा तमसोमा मृत्युर्मा। असत्य से हम कहाँ चलें? प्रार्थना क्या की जा रही है? सत्य की तरफ। अंधकार से कहाँ जाएं? प्रकाश की तरफ। और अमृतत्व से कहाँ जाएं? अमृतत्व की तरफ। मृत्यु से कहाँ जाएं? मृत्यु की। लेकिन सब उल्टा कर रहे हैं। हमें कहाँ जाना है? अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना था, तो प्रकाश से कहाँ जा रहे हैं? अंधकार की तरफ। मृत्यु से अमृतत्व की तरफ जाना था, तो क्या कर रहे हैं? अमृतत्व। जहाँ ये संसार में देखिए कितनी वनस्पतियां, कितने अन्न हैं, कितने प्रकार के फ्रूट हैं, कितने प्रकार के भोजन हैं, है कि नहीं? हम उसको छोड़कर जो हमारा भोजन नहीं है हम उसको कर रहे हैं। उससे क्या लाभ हुआ? कोई बता दे जो करता हो। उससे क्या लाभ हुआ कि हमारे शरीर में क्या हुई?
सब जगह से हम क्या हो जा रहे हैं, कमजोर हो जा रहे हैं। आंख से देखो तो, कान से देखो तो, वाणी से देखो तो, शरीर से देखो तो, बल से देखो तो, हर जगह से टेढ़े मेढ़े हो जा रहे हैं। फिर हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? दवाइयों का। और दवाइयां भी वैसी ही हैं जैसे हम पहले ले रहे थे। पहले हम शराब ले रहे थे, वो शराब क्या करे, वो दवाई जो है शराब को दबा दी, और जब तक दवाई का असर रहता तब तक उसका क्या होता है, अम्ल नहीं लगती है कि नहीं। जब उसका असर खत्म होता क्या होता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या प्रार्थना की गई ईश्वर से? मनु महाराज जी लिखते हैं, ऐसे आदमियों को, ऐसे पुरुषों को कहां फेंक देना चाहिए? आग की भट्टी में, जहां पर जाकर वो अपने प्रायश्चित करे। जब रहेंगे नहीं तो प्रायश्चित क्या होगा? और संसार में अनेक प्राणियों को क्या होगा, उनसे सुख प्राप्ति होगी। कि अगर आपके परिवार में देखिए कोई भी आता है, अगर ऐसा किया होता है तो आप उसको घर में घुसने नहीं देते। तो आप सोचिए कि आप ऐसा कैसा स्वीकार कर रहे हैं जो आप अपने घर में ही पीकर जा रहे हैं। और आपसे ही कौन सीखेगा? अनुव्रता पितु पत्रा माता भवतु सन्मना। पिता का अनुयायी होता है, अनुव्रती होता है पुत्र, और उसको आप ये सिखा रहे हैं। अगर आप पीते हैं, अपने बच्चे को पकड़ लिए पीते हुए, तो क्या कहेंगे? शराब बुरी बात है, कह सकते हैं, हैं जी? वो तो फिर पिताजी कहेंगे मैं तो औषधि के रूप में लेता हूं, है कि नहीं? औषधि बताएंगे फिर तो उसको, तो कहेंगे मेरी भी औषधि यही बन चुकी है। अब क्या हुआ? इसीलिए अपने जीवन को सबसे पहले सुधारो। जो ये कहते हैं ना कि ये देखिए ऐसे करते हम ना, ये एक अंगुली क्या करती है, उसके तरफ दिखाती है, बाकी सारी कहां जा रही है? अपनी तरफ। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया, जो मैं खोजूं अपनो मुझसो बुरो ना। तो संसार में सबसे बुरा अगर इंसान कोई है तो जो दूसरे के ऊपर अंगुली उठा रहा है। सबसे पहले अपने आप पे परिवर्तन लाओ। अगर आप सुधरेंगे तो क्या सुधरेगा? जग सुधरेगा। आप नहीं सुधरेंगे तो कोई सुधरने वाला नहीं है। आप किसी को सुधारने जाएंगे तो आपको तुरंत कहेगा कि आप क्यों करते हैं। यानी आपके अंदर वो गुण नहीं है जो आप दूसरे के अंदर गुण देखना चाहते हैं। तो ऐसा करने से हम एक दूसरे पे क्या हो करेंगे? आक्षेप लगाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन में उस गुण को धारण करो जो हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे पूर्वज जो रामकृष्ण हुए, जो उन्होंने कभी भी ऐसा, वो देखिए 14 वर्ष जंगल में रहे, कभी भी वाल्मीकि रामायण में आप कितने श्लोक हैं पढ़ लीजिए, कभी भी उन्होंने मांस का, गांजे का, भांग का, शराब का, इस सब का कहीं भी उन्होंने अनुकरण। वन में रहने वाला व्यक्ति, हम लोग तो शहर में रहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं, फिर उपयोग करने की क्या आवश्यकता है, क्या व्यवस्था? तो इस बात को ध्यान में रखेंगे और अपने जीवन को उन्नति बनाने के लिए पूजा दिखावटी के लिए ना करिए। उस पूजा को जो कर रहे हैं उसके भाव को समझिए, उसके अर्थ को समझिए। जो वेद में बताए गई बातें हैं उसको अपने जीवन में लाइए तो वेदना आपके जीवन से निकल जाएगी। तो पंडित पुजारी के यहाँ जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अगर वो वेद की बातें नहीं मानेंगे तो संसार में बहुत ठग हैं, वो आपको मुर्गी कटवाएंगे, अंडा कटवाएंगे, बकरा कटवाएंगे। और कभी भी ये कोई भी ईश्वर नहीं चाहता किसी प्राणी को दुख पहुंचे। कहीं भी नहीं लिखा है कि बलि चढ़ाई जाए, लेकिन पंडितों को, लोगों को एक योजना बनाकर खाने की इच्छा है तो बकरा काट देते हैं, मुर्गा काट देते हैं। इस हमारे देवी देवताओं को ये क्या होता है? चढ़ता है। आज तक कहीं तक मैंने तो नहीं पाया किसी मंत्र में कहा गया हो कि देवी देवताओं को ये भी चढ़ता है। लेकिन आपको अंधविश्वास में फंसाकर ठग लोग ऐसा करते हैं जिससे आप लोग भी प्रेरित हों और आप लोग भी अपने आस पड़ोस में क्या करें? ये फैलाएं। तो वेद में कभी भी नहीं कहा गया गाम महिषी गाय को मत मारो, गाओ विश्वस्य मात्रा, गाय हमारी माता है। अगर ऐसा हम सोचेंगे तो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में हमेशा सुख की वर्षा होती रहेगी। परम पिता परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति कराते रहें और आपको सद्बुद्धि दें। धियो यो नः प्रचोदयात्, जैसा कि हम गायत्री मंत्र में प्रार्थना करते हैं, मेरी बुद्धि उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाली हो। हे भगवान, ऐसी जगह मेरी बुद्धि को प्रेरित करो। तो अपनी बुद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। सबसे ज्यादा आवश्यक है आपके पास उत्तम बुद्धि हो, सद्बुद्धि हो और उसी से विचार करते हुए ऐसे गलत कामों की ओर
प्रेरित न हो। ऐसी भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महाराज स्वामी देव दयानंद की जय हो। ब्रह्म ऋषि स्वामी बिरजानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय हो। गौ माता की रक्षा हो। राष्ट्रभाषा हिंदी अमर रहे। प्रत्याश प्रकाश अमर रहे। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। यज्ञ की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वैदिक ध्वनि। ओ वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी। दोस्तों, ये कार्यक्रम जो है राज्यपाल निर्मला बत्रा दयानंद ट्रस्ट वेद प्रचार ट्रस्ट के माध्यम से जो है किया जा रहा था, और घर घर यज्ञ के उपलक्ष्य में घर घर यज्ञ के स्थान पर आज ये मेरे निवास पर जो है ये यज्ञ संपन्न हुआ, और अगला कार्यक्रम हमारे विजय बैठकी वाले हैं, उनके यहाँ पर ये अगले से अगले रविवार को वहाँ सत्संग होगा। तो ये कार्यक्रम हम चला रहे हैं आर्य समाज के लोगों को संगठित करने के लिए। तो हम सब लोग संगठित हों, एकत्रित हों और एक साथ मिलकर के चलने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, ओम नमस्ते।